बड़ा लोगों ना भी आ रहा 5 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक है नरेशन या कह सकते हैं स्पीच। और आज हम पढ़ेंगे नरेशन या स्पीच का पार्ट नंबर 4, अर्थात नरेशन या स्पीच का पार्ट नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। और आपने अभी तक जो क्लासेस पढ़ी उसमें हमने टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़े, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पढ़े, एडवर्ब संबंधी जो चेंजेस होते हैं वो सब पढ़े। और आज हम शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस। जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। देखिए, सबसे पहले आप बात करें कि असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं। असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं? असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, अर्थात असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें स्टेटमेंट को दर्शाया जाए। किसको दर्शाया जाए? स्टेटमेंट को। और स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। स्टेटमेंट का अर्थ होता है कथन। और आप अगर बात करेंगे कि स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, अर्थात असर्टिव सेंटेंस के भी दो सब पार्ट होते हैं। कह सकते हैं हम कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक होता है अफर्मेटिव। कौन सा होता है जी? अफर्मेटिव होता है। और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक और नेगेटिव बोले तो नकारात्मक। अर्थात स्टेटमेंट दो प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक और नेगेटिव बोले तो नकारात्मक। ओके, अब देखिए सर, अब हम बात करें कि हमारे असर्टिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में पहचानेंगे कैसे। रिपोर्टेड स्पीच में कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए मैंने साफ साफ लिखा है आइडेंटिफिकेशन, अर्थात पहचान। पहचान कैसे होगी? देखिए, जब भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे होती हो? सब्जेक्ट से। किससे होती हो? सब्जेक्ट से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए या कह सकते हैं मेन वर्ब आए और फिर लास्ट में फुल स्टॉप आए, तो समझ लेना ऐसा सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस। अगर एचवी के बाद नोट आता है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर नोट नहीं आता है तो ये अफर्मेटिव होगा। और ऐसे सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कौन कौन से चेंज करने हैं? तो देखिए, लिखा हुआ है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंस है जिनका हम स्टडी कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। देखिए सर, सबसे पहले मैं बात करूं कि से जब आता है, रिपोर्टिंग स्पीच में से आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय से का से ही रहेगा। सेज आता है तो सेज का सेज रहेगा। लेकिन यदि से टू आता है तो से टू का टेल होगा, और सेज टू आता है तो सेज टू का टेल्स होगा। अब सर हम बात करेंगे कि जब जब से अपने साथ टू लेके आएगा, जब जब से अपने साथ टू लेके आएगा, इट मीन्स हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। और जब जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होगा तब तब हमें से टू या सेज टू में परिवर्तन करना होगा। और टू तभी आएगा जब रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ओके, यहां तक का क्लियर। अब देखिए, इसके बाद बात करेंगे कि सर ये तो से का मैटर था, लेकिन यदि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आ जाए? सैड, तो सैड का क्या रहेगा? सैड। लेकिन फिर यदि सैड टू आ जाए, क्या आ जाए? सैड टू, तो सैड टू का क्या होगा? टोल्ड। ठीक है। अब देखिए, फिर यहाँ पे हमारे पास टू वाला कंसेप्ट आ गया, बोले तो यहाँ फिर हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आएगा तो सैड टू किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में। तो यहाँ तक बात हुई। तो आज का हमारा जो सेंटेंस चल रहा है असर्टिव, और आप जैसा पढ़ रहे हैं कि आपको पता है कि से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, से टू का टेल रहेगा, और सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। ओके, अब देखिए, जब जब असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तब तब हमें कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका यूज करना है? दैट का। किसका यूज करना है जी?
दैट का यूज करना है, ठीक है। कंजक्शन कह सकते हैं या करेक्टिव वर्ड का भी कह सकते हैं। अब मैंने नोट डाल के लिखा है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो आपका जो सेंटेंस होगा वो कोमा व इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये भी ध्यान रखें आप कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। देखिए ये एग्जांपल के माध्यम से अपन क्लियर करेंगे कंसेप्ट को। अब हमारे पास जैसे दे रखा है डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच में आपके पास दे रखा है राहुल सेड टू नेहा आई हैव टेकन टी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, आई आ रहा है सब्जेक्ट, क्या आ रहा है जी, सब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद सेंटेंस का जो एंड हो रहा है किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से। इट मींस हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, असर्टिव। ये बात तो क्लियर हो गई। अब हमारे पास ये सेंटेंस असर्टिव है और असर्टिव सेंटेंस में हमें सेड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास रखा है इनडायरेक्ट स्पीच, आईएस बोले तो इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है राहुल सेड टू को चेंज करते हैं किसमें, टोल्ड में, फिर नेहा। अब नेहा यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, लिसनर है और राहुल स्पीकर है। स्पीकर होता है वक्ता और लिसनर होता है श्रोता। तो राहुल टोल्ड नेहा, कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका यूज करना है जी, दैट का यूज कर दिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, आई, और जैसा आपको पता है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, राहुल। राहुल जैसा आपको पता है किसका परिवार है, ही का परिवार। किसी पुरुष जाति को इंडिकेट करता है तो ये ही का परिवार है। अब आई हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ही की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही। जब जब आपके पास डायरेक्ट स्पीच में हैज या हैव होता है तब तब हमें हैज या हैव को हेड में चेंज करना होता है। तो हैव को चेंज करते हैं किसमें, हेड में, टेकन टी, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल और देखिए, डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास देखा अनिल सेज टू अनीता। अनिल सेज टू अनीता, तो अनिल हमारे पास कौन हुआ, स्पीकर, अनीता हमारे पास कौन हुआ, लिसनर। फिर से देखेंगे आई एम कॉलिंग यू। अब यहाँ हमारे पास फिर आई आ गया, बोले तो सब्जेक्ट, और एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से। इट मींस हमारा सेंटेंस कैसा है, असर्टिव। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जब हमें सेंटेंस को पहचानना है तो पहचानने का तरीका हमारे पास क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सब्जेक्ट से होनी चाहिए, एंड फुल स्टॉप से होना चाहिए। देखिए सर, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। अनिल, अब सेज टू, अब सेज टू को हम किसमें चेंज करते हैं, जैसे यहाँ बता रखा है सेज टू को टेल्स में चेंज करना है। तो देखिए अनिल टेल्स अनीता, कंजक्शन के रूप में या कनेक्टिव वर्ड के रूप में फिर से हमें किसका यूज करना है, दैट का। दैट का यूज कर दिया। आई हमारे पास कौन सा पर्सन आ रहा है, सेकंड, और सेकंड पर्सन जैसा आपको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट फिर से हमारे पास क्या है, अनिल। अनिल बोले तो फिर पुरुष जाति को इंडिकेट करने वाला वर्ड है, इसलिए हमें ही का परिवार का जो होता है उसका यूज करना है। तो आई हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ही की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही। अब इसमें नोट करने वाली जो बात है, देखिए जैसा आपको पता है कि जब जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ एम प्लस कॉलिंग आ रहा है, इट मीन सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ऐसी कंडीशन में हमें इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करेंगे। कैसे, देखिए आई आ रहा है हमारे पास, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, अनिल। किसका परिवार, ही का परिवार। तो आई को चेंज करते हैं किसमें, ही में। अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग तो क्या आ रहा है, एम, लेकिन यहाँ हमारे पास ही आ गया तो आना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही, क्योंकि टेंस संबंधी चेंज होगा नहीं। तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज कॉलिंग। और अब आ गया हमारे पास, ये समझने के बाद देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास, अनीता। बोले तो किसका परिवार, सी का परिवार। अब यू हमारे पास आ रहा है। अब यू का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है
और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। जब यू मेन वर्ब के बाद आता है तो ये कौन सी फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव में, और जब ये मेन वर्ब से पहले आता है तो होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और अनीता बोली तो सी, और सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हर। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपको फिर बता रहा हूं, देखिए गोपाल सेड आई रोट ए लेटर यस्टरडे। अब यहां देखो हमारे पास केवल क्या दे रखा है, सेड। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, एंड फुल स्टॉप से हो रहा है। इट मींस हमारा जो सेंटेंस है वो असर्टिव तो है, ये बात फाइनल। अब सेड आ रहा तो सेड का क्या करते हैं, हम सेड को सेड में ही रखते हैं। तो गोपाल सेड कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड के रूप में किसका यूज करेंगे, दैट का। अब यहाँ हमारे पास आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, गोपाल, किसका परिवार, ही का परिवार। तो आई को चेंज कर दे किसमें, ही में। रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। और टेंस संबंधी चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, बोले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए, तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो रोट था यहाँ पे और हैड रिटर्न कर दिया है ए लेटर, और यहाँ आ रहा है हमारे पास यस्टरडे, ये एडवर्ब है, और यस्टरडे को हमें चेंज करना है द प्रीवियस डे में। तो इस तरह से आज का हमारा जो पार्ट था, पार्ट नंबर 4, और इसमें हमने स्टडी किया असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके बाय।